सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है भूषण और आप हो द वैरायटी स्टफ पे। यार बहुत दिन से पिंग की बहुत इशू आ रही थी। सबको पता है पबजी में पिंग ज़्यादा आ रही है, फ्री फायर में पिंग ज़्यादा आ रही है और बाकी भी चीज़ों में पिंग अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा आ रही है। बट अब किया क्या जाए, इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, एक एपिन मैं दे रहा हूँ आपको। ये एपिन बेसिकली आपके डिफ़ॉल्ट इस पे भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, आपका डिफ़ॉल्ट एपिन जो रहेगा वैसे ही रहेगा, बट चेंजेस क्या करने हैं ये मैं बताऊंगा आपको। ये वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ पिंग। तो आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका द वैरायटी स्टफ पे। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल के ऑप्शन पे जरूर क्लिक कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर देना कि आपके लिए काम किया या नहीं। मैं 100% किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। आपको टेस्ट करना है, आपको चेक करना है, फिर मुझे बताना है कि काम कर रहा है कि नहीं। वीआई का मैंने मॉर्निंग में आपको एक वीडियो दे दिया है, एपीएन दे दिया है, तो प्लीज़ जाके उसको चेक कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके इसमें कितना पिंग आ रहा है और कितना वर्कआउट हो रहा है। यहाँ पे मैंने टेस्ट के लिए मैच चालू की है, तो आप यहाँ पे पिंग जो है देख सकते हो। 40 की पिंग मुझे आ रही है, 36 की पिंग यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये कैसे आ रही है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके पहले भी मैंने इस पर कवर किया हुआ है वीडियो, तो बिल्कुल आप इसे पूरा देखिएगा ये वीडियो। और आए हैं तो एक को मार के तो जाएंगे भाई, लुढ़का के जाएंगे। किधर है 36? पिंग जो देख रहे हो आप बहुत ही कम पिंग है। बच गया यार। चलो एक गया, दूसरा भी गया, नहीं गया। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं बाहर और आपको मैं दिखाऊंगा एक्चुअल में पिंग कैसे क्या कम आ रही है। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं डिवाइस में रिटर्न। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगा हमारे स्पीड टेस्ट में। तो स्पीड टेस्ट में आपको यहाँ पे दिखाने की जो एक कोशिश है वो इसलिए है कि हमें इसकी भी पिंग देखनी है। ठीक है, इसकी पिंग इसलिए देखनी है कि यहाँ से हमें जो पिंग मिल रही है वो और कितनी डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो जो पिंग है वो आप देख रहे हो 51 यहाँ पे मिल रही है हमें। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। 35 टू 51 का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है और स्पीड भी हमें काफ़ी अच्छी इस पर देखने मिल रही है। ठीक है, हम इसको करेंगे स्किप और आगे बढ़ेंगे। अब आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये ट्रिक आप कहीं भी और कोई भी अपने सिम कार्ड पे या सर्विस प्रोवाइडर जो आपका है उस पर यूज़ कर सकते हो। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप पोर्टल एंड एमएमएस यूज़ कर रहे हो वोडाफोन पे तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी, क्योंकि पोर्टल एंड एमएमएस में स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल रही है। दूसरा, अगर आप आइडिया यूज़ कर रहे हो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि वी आई नेट आप यूज़ करो। ठीक है, वी आई नेट बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तीसरा, अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम पे काम कर रहे हो, एयरटेल पे काम कर रहे हो तो एयरटेल एक्सट्रीम आप बिल्कुल डालो। जियो अगर यूज़ कर रहे हो तो जियो 4G का जो एपेन है डिफ़ॉल्ट वाला उसी में करो। बट उसमें आप एक काम करना, उसमें आप सीधा सीधा माइक्रोसॉफ्ट वाला सर्वर जो है वो डाल देना। अब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दिखा देता हूँ सीधा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है क्रोम में और क्रोम में जाके आपको सीधा सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का आने के बाद आपको यहाँ पे ये जो होम पेज दिख रहा है इस पर जो आपका ये होम पेज खोलने के बाद आपके पास जो कुछ भी बच जाएगा इसको सीधा सीधा आपको कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा सेटिंग्स में और मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ एक और चीज़। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ करनी है वो ये है, यहाँ पे आपका डीएनएस एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल डीएनएस आप डालिए और फिर वर्क कीजिए। देखिए आपकी पिंग कुछ ना कुछ हद तक कम ज़रूर होने वाली है। चलिए अब मोबाइल नेटवर्क में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वोल्टी भी चालू है। एक्सेस पॉइंट नेम में मैंने यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम पहले से करके रखा हुआ है। तो अगर आप किसी कोई और सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, वोडाफोन, आइडिया, जियो, तो आपको कहाँ चेंज करना है ये बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको नेम बिल्कुल जो है वो ही रखना है। एपिन भी आप वही रखोगे। तो यहाँ पे एपिन जैसे मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम .com यूज़ कर रहा हूँ। अब एयरटेल का ए कैपिटल रहेगा और एक्सट्रीम का एक्स कैपिटल रहेगा, बाकी कहीं पे आपको
कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त है जो जिन्हें आंखों से दिखता नहीं है, तो वो टेक्स्ट टू स्पीच से वहाँ पे बेसिकली डालते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको प्रॉक्सी सेट नहीं करनी है, पोर्ट सेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यूज़र नेम आप यहाँ पे करोगे, यूज़र नेम आप जो डालोगे वो डालोगे fint@airtel। अब एयरटेल की जगह अगर आप जियो यूज़ कर रहे हो तो आप जियो डालोगे। ठीक है, फिंट का जो स्पेलिंग है वो है FINT, पूरा का पूरा कैपिटल रहेगा, कहीं पे कुछ स्मॉल नहीं है। एयरटेल का ए कैपिटल मैंने दिया हुआ है। अगर आप VI यूज़ कर रहे हो तो आप VI का V कैपिटल दोगे, और अगर आप बाकी कोई भी यूज़ कर रहे होगे तो जो भी जियो करोगे तो जियो का J कैपिटल देना। ठीक है, इसको ओके करूँगा। अब पासवर्ड में आपको यहाँ पे डालना है, पासवर्ड में आपको यहाँ पे डालना है airtel@trueband। अब एयरटेल की जगह आप जियो डाल सकते हो, VI डाल सकते हो, आइडिया डाल सकते हो, वोडाफोन डाल सकते हो, या फिर BSNL होगा तो आप BSNL भी डाल सकते हो। लेकिन जो भी डालोगे उसका पहला जो ये रहेगा वर्ड वो कैपिटल रहेगा, उसके बाद में @trueband का T और कैपिटल का, और यहाँ पे बैंड का B जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा। ठीक है, अब इसको ओके कर लूँगा मैं। सर्वर में आपको डालना है वो माइक्रोसॉफ्ट का एड्रेस जो हमने कॉपी किया था। अब यहाँ पे आपको सीधा पेस्ट यहाँ पे अगर आता है तो आपके इसमें तो एकदम बढ़िया, मेरे इसमें पेस्ट नहीं आता है तो मैंने इसको मेरे नोटपैड में कॉपी कर लिया था। ठीक है, बिल्कुल जैसे का वैसा ही आपको यहाँ पे रखना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कुछ भी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जैसे का वैसे ही करना है, इसको हम लोग कर देंगे ओके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट बिल्कुल भी नहीं डालना है। MCC, MNC जो है आपको चेंज नहीं करना है। ऑथेंटिकेशन टाइप में PAP करोगे आप। अगर यहाँ पे आपका PAP काम नहीं कर रहा है तो PAP और CHAP पे जाके आप एक बार करोगे। एपिन टाइप में आप वही लिखोगे डिफ़ॉल्ट कॉमा cbase कॉमा svpl.fota। ठीक है, कॉमा FOTA। एपिन प्रोटोकॉल रहेगा IP वर्जन 4, एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल रहेगा IP वर्जन 4। बियरर आप यहाँ पे LT सिलेक्ट कीजिए, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा LT सिलेक्ट करने। अगर आपके यहाँ पे ये नहीं चलता है, ठीक है, अगर 4G नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे GPRS तक सबके सब इसको ये कीजिए और इसको सेव कीजिए। अब इसके बाद में आप एक काम करना, अगर आपके यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू आ रहा है कहीं पे भी, तो आप क्या करना, जिस भी डिवाइस में आपको फ़ोन जो आप ये कर रहे हो, ठीक है, उसमें हॉटस्पॉट क्रिएट करके आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पापा के फ़ोन में आप हॉटस्पॉट क्रिएट कीजिए, आपके मम्मी के इस पर हॉटस्पॉट क्रिएट कीजिए, और उससे फिर आप हॉटस्पॉट लेके आप उस पर PUBG, फ्री फायर जो भी मर्ज़ी चलाइए, और उसका पिंग क्या आता है मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मेरे तरफ से आज का जो वीडियो था ये था PUBG की पिंग और फ्री फायर की पिंग कैसे कम की जाए इस पर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, स्टे सेफ। और एक और बात यार, बिल्कुल भी लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो, ठीक है, अगर आपके लिए काम कर रहा है तो। अपना ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी। मेरा नाम है भूषण, आप थे द वैरायटी स्टफ पे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।